तो प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आज शाम की दुआ में आप सभी का स्वागत है। हम सब फिर एक बार प्रभु के नाम की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। निकालेंगे भजन संहिता की किताब 12वां अध्याय, उसका पहले पद से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, सहायता के लिए प्रार्थना। हम सबको अपने हर रोज़मर्रा के जीवन में प्रभु की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम लोग इंसान हैं, हमें कभी अपने चंगाई के लिए, कभी छुटकारे के लिए, कभी परमेश्वर का धन्यवाद के लिए, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। और नहीं होती तो मसीह का ये क्रूस पे मारे जाना व्यर्थ होता, क्योंकि पहले भी लोग बलिदान चढ़ा के अपने आप को बहुत से गुनाहों से छुटकारा देते थे, बहुत सी एक्टिविटियाँ करते थे। लेकिन एक समय है जब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। आज वो पवित्र आत्मा हम सबके पास है। जब हम बुलाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे से बात करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हमें बुद्धि। कई बार मेरी जब हिम्मत नहीं होती सुबह उठने की, जब ऑफिस जाने की, अक्सर ये गर्मियों में होता है, तो मैं लेटे लेटे प्रार्थना कर रहा होता हूँ कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दो कि मैं उठ सकूँ। और 5 मिनट भी नहीं लगते, नींद अपने आप गायब होती है। और कैसे भी कोई एक सिचुएशन बनती है, मेरी आंख एकदम खुलती है और बॉडी में एक्टिव हो जाती है, बॉडी अपने आप ही, और मैं वो काम कर पाता हूँ जिसको करने के लिए मैंने प्रार्थना करी थी। जब हम निर्बल होते हैं तभी हम बलवंत होते हैं। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, तभी अक्सर हम लोग बलवंत होते हैं। ये एक पौलुस ने कहा, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। बाइबल में पौलुस परमेश्वर के दास ने कहा। उस दास ने कहा जो दास पहले कलीसियाओं को सताता था, जो दास पहले कलीसियाओं को मारता था, कलीसियाओं को हानि पहुंचाता था। उस दास ने कहा, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में वास करती है। मेरी सामर्थ्य लिमिटेड है। मैं वो काम नहीं कर सकता अपनी सामर्थ्य से जो मैं सोच के बैठा हूँ या परमेश्वर मुझे मेरे मन में डाल रहे हैं। क्योंकि बाइबल का एक वचन में लिखा है कि आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मन में नहीं आई वो बातें प्रभु ने ठान रखी हैं। तो वो काम करने के लिए मेरी सामर्थ्य एक लिमिटेड है, बहुत कम है। लेकिन जब मैं निर्बल हूँ तभी मैं बलवंत हूँ, क्योंकि परमेश्वर पे डिपेंड होता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, और वो प्रार्थना मेरे बंधनों को तोड़ती है। अब बात समझ आई आपको? जब हम निर्बल होते हैं तभी बलवंत होते हैं, क्योंकि जब हम निर्बलता में रहते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमारे लिए बेस तैयार करती है और हमारे को परमेश्वर से सामर्थ्य मिलती है। सामर्थ्य के द्वारा वो काम कर पाते हैं जो काम हमने सोचा नहीं था, जो काम हमारी आंखों के सामने नहीं था, जिस बात के लिए हमने सुना नहीं था, वो अद्भुत काम हमारे जीवन से होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे आज जो हम भजन संहिता पढ़ने जा रहे हैं उसमें लिखा है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों में से दो रंगी बातें कहते हैं। प्रभु सब चापलूसी होठों को और सब जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्र के कराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं वे उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है और उस चांदी के समान है जो भट्टी में मिट्टी के पर ताई गई और 7 बार निर्बल की गई हो। एक बार नहीं, 7 बार मिट्टी में ताई गई हो। तू ही है परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, तू ही है परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हालेलुया। यहाँ पे एक अंत के वचन पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है तो दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। अब मनुष्य में नीचपन का, यहाँ जो बाइबल में लिखा है नीचपन का आदर होता है, ये कब होता है? वो वहाँ पे जगहें हैं जब चर्चिस को तोड़ा जा रहा है। आज 2025 में
आराधना जगहों को खराब करा जा रहा है, परमेश्वर की सभाओं को बर्बाद करा जा रहा है। और उसमें लोग जो ये काम करने आते हैं, उन लोगों को देखकर बहुत से लोग इतराते हैं और उनको लगता है बहुत अच्छा काम कर दिया उन्होंने। एक व्यक्ति, एक धर्म, एक कम्युनिटी की आराधना प्रार्थना को भंग करके, खराब करके एक बहुत अच्छा पुण्य का काम करा है। जो लोग बाहर शराब के ठेकों पे लगे, उनको कोई पकड़ पकड़ के हाथ खींच के बाहर नहीं निकालता कि भैया यहाँ मत जाओ। जो लोग मांस मच्छी या इधर उधर गलत तरीके से पशुओं को काटते हैं या खराब करते हैं या मारते पीटते हैं, उनको कोई नहीं कहता नहीं रुक जाओ ये गलत है हत्या करना। कोई नहीं कहता जो लोग गाली गलौज करते हैं या बदतमीजियाँ करते हैं उनको रुक जाओ भैया ये गलत है। नहीं, ये सब कामों से बड़ा काम आज समझा जा रहा है तो वो है मस्जिदों में जाकर तोड़फोड़ मचाना या फिर चर्चिस को बर्बाद करना, तोड़ना, वहाँ परेशान करना, लोगों को झूठे झूठे आरोपों में फंसाना। ये सब एक्टिविटियाँ जो संविधान हमारे देश में है उसके होते हुए हो रही हैं। पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे चर्चिज़ में भी और बाहर भी जो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, उसके बावजूद ये एक्टिविटियां होती हैं और कोई वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती। बल्कि एक पवित्र ग्रंथ, ये बाइबल जो मैं लेके बैठा हूँ, इस ग्रंथ को जहाँ चर्चिस में पाते तो लिख बताते हैं बहुत से, कई मैंने पुलिस अधिकारियों की बाइट देखी, वो कहते हैं कि हमें धर्म परिवर्तन का वहाँ से गतिविधि का सामान मिला। वो ये है पवित्र बाइबल, जिसको आए दिन हम अपने हाथों में अपने फ़ोन में लेते हैं। ये धर्म परिवर्तन की बात बाइबल मानी जा रही है। इस सब को लेकर हम क्या कहें? ये एक संविधान मतलब जिस देश में है, संविधान होने के बावजूद ये एक्टिविटियां हैं और इसके बेस पे कैसे उन पास्टर्स को, उन पादरियों को सज़ा हो जाती है, हमें भी नहीं समझ आ रहा। तो न्याय के लिए किसके पास जाएं, कैसे बोलें, किस तरीके से गुहार लगाएं? क्योंकि एक अगर कोई बड़ा एक तबका जो कोई संस्थाओं से बिलोंग करता हो, कुछ लोगों से बिलोंग करता हो, वो अगर एक होकर कुछ लोगों के प्रति अगर ये बातें ठान लेते हैं तो ये सब चीज़ें क्या हैं और उसको देखने वाले खुशी मनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। यहाँ सहायता के लिए लिखा है, ये गीत किसका है? दाऊद का। इसका मतलब दाऊद के जीवन में बार बार संघर्ष आते थे, परेशानियां आती थी, जहां वो अपने आप का दुख, अपने जीवन का दुख लोगों से करता था नहीं करता था इसके बारे में तो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हाँ परमेश्वर के सामने जरूर करता था और ये भजनों के जरिए करता था। कभी धन्यवाद कर रहा होता था अंदर से, अंदर आत्मा से, कभी वो गीत के जरिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा होता था, कभी सहायता के लिए याचना कर रहा होता था। हर तरीके के ये भजन संहिता में उसने अपनी बातों को रखा है। और भजन संहिता से पहले पुराने नियम में अगर हम देखें तो वहाँ उसके बारे में आता है कि उसने कैसा जीवन अपना जिया प्रभु के लिए। तो आज हमारे जीवन में सीखने को क्या है? हमारे जीवन में अगर हम दाऊद से सीखना चाहें, आराधक था, बहुत अच्छा, प्रभु का भय मानने वाला था, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला था, परमेश्वर की महिमा करने वाला था और लोगों का आदर करने वाला भी था। तो हर तरीके का गुण दाऊद के अंदर। हाँ, पाप करने वाला भी था, दाऊद ने पाप भी करे थे लेकिन पापों की क्षमा भी मांगी थी, मन भी फिराया था और मनुष्य था इसलिए हर तरीके की एक्टिविटी थी, लेकिन प्रभु का डर था इसलिए अपने आप को सुधारा, बदला और प्रभु के चरणों में बना रहा। तो आज हमें यही सीखने को मिलता है, प्रभु में हम बने रहें, परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक गीत के द्वारा खुदा के नाम की महिमा करेंगे। और गीत भी दाऊद के भजन पे निर्भर है, जो दाऊद ने भजन में कहा। ये गीत हम उसके शब्दों से ले रहे हैं और ये पुराना गीत है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं, कि मैं जीवन भर तेरे में रहने पाऊं। मेरे लिए तेरे समीप रहना भला है। हालेलुया प्रभु यहोवा
मेरे लिए शरण स्थान ठहरा है। मेरे लिए तेरे समीप रहना भला है। हालेलुया प्रभु यहोवा मेरे लिए शरण स्थान ठहरा है। ये समय होगा कि हम लोग मम्मी के साथ दुआ में जाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए, और धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते, दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। आज जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, आइए तेरे बेटा बेटी और पिता परमेश्वर सब तेरे विश्वास में पिता परमेश्वर तेरे सामने बैठे पिता, इनके जीवन में जो भी कमी घटी बीमारी हो तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। आज जो बीमार अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित है पिता परमेश्वर, आज इन सबको तेरे लोग के बारे में बांधते, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर, और तेरे पवित्र लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। आज जो बीमारी है पिता परमेश्वर, अपने लोग बड़े हाथ से इन्हें छुओ, चंगाई दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे छूने पर से सब चंगे हो जाएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता इनके घरों के चारों ओर लोग का बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर, इनके घरों में पिता परमेश्वर अगर कुछ भी खिला पिला कर रह जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर भी के तेरी आत्मा के द्वारा इनके घर से बाहर जाए, और पिता इनके घरों में शांति आए पिता परमेश्वर। इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे पिता, इनके धन पास शीश बोलते पिता। आज इनके घर को ऊंचाइयों पर लेके जाए, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जाएँ खुदा, और पिता परमेश्वर इनकी रसोइयों पे आशीष बोलते, इनके खाने पीने पे आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता परमेश्वर। हमेशा तेरी मौजूदगी इनके घरों में रहे पिता परमेश्वर। इनके तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करें, इनके घर को जो का तो करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया। आज इनके बिजनेसों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, जो बिजनेस करते इनके बिजनेसों को ऊंचाइयों पर लेके जाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इनके घरों में पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जॉब करते सबकी जॉब पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। आज इनके बैंक अकाउंटों पर जो पिता परमेश्वर जो भी है पिता परमेश्वर बरकतों से भर दे पिता, इनके अंधन पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। जितने भी जुड़े आज ये तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर, जो भी इनके जीवन में कमी घटी हो तू जानता पिता परमेश्वर। आज अगर कोई इनकी प्रार्थना नहीं भी सुनी गई पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा हर प्रार्थना को तेरी स्वरा मिलवाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, जो रेंट पे रहते, किराए के घर में रहते पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आज उन्हें अपना घर दे मेरे पिता परमेश्वर, जो इन्होंने कभी सोचा भी ना हो वैसा मकान इनको दे पिता परमेश्वर। ये बनाना चाहते लेकिन नहीं बन पा रहा, रुकावट और बंधन पड़े पिता परमेश्वर। आज हर रुकावट को यीशु के नाम से तोड़ते, सारे बंधन तोड़ते पिता परमेश्वर। आज पिता जो पिता परमेश्वर तूने इन्हें घर दिया, तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते जिन रिश्तों में कड़वाहट है, नफरत है, एक दूसरे को नहीं देखना चाहते पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके घरों में कलेश रहता है, शांति नहीं पिता परमेश्वर। आज तेरी आत्मा के द्वारा उनके घर को जोकर चौकर पिता परमेश्वर, उनके रिश्तों को कायम रख पिता परमेश्वर। उनके घरों में शांति आए पिता, तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत उनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ झगड़े हो रहे, लड़ाई झगड़ा पिता परमेश्वर, चाहे देश हो या विदेश हो पिता, हर जगह शांति आए पिता, हर जगह तेरा वचन कार्य करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते इस सारी जनता को, इन तेरे बेटा बेटियों को, जो तेरे परिवार है पिता, एक मसीह परिवार हो या कोई तेरे नाम को नहीं भी जानता, उसको भी तेरे हाथों में सौंपते पिता। आज भर दे आनंद और अभिषेक से पिता परमेश्वर। आज इनको पिता परमेश्वर जो भी कमी घटी हो तेरी
तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो। जो बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर धर्म स्थलों पर पिता तोड़ फोड़ करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे कोई भी धर्म हो पिता, लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते पिता, आज लोगों से बातचीत करे और ऐसा आगे से ना करे खुदा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धर्मों को और जातिवाद को लेकर कभी कोई ना बोले पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े अपने भवनों को बचा मेरे पिता परमेश्वर। आज संडे का दिन है पिता, जहाँ जहाँ आराधना प्रार्थना हुई है, जहाँ जहाँ कलीसियाँ लगी पिता, हर जगह तेरे आशीष और अभिषेक की धाराएं बह जाए पिता परमेश्वर। जो लोग विदेश जाना चाहते हो विदेश में जाए खुदा, तेरी आत्मा के द्वारा उनका वीजा लगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज जितने भी दास बंद है जो जेलों में निर्दोष है पिता, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा के द्वारा पिता अपने घरों में आए, शांति आए पिता परमेश्वर, उनकी बेल हो जाए, उनकी रिहाई हो जाए पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा सेनाओं के छुटकारे की कलीसिया के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। ये जैसे पहले चलती थी वैसे चलने वाली हो जाए पिता परमेश्वर। बहुत सी भीड़ आ जाए, बहुत से लोग एकत्र हो जाए पिता परमेश्वर, और दिन प्रतिदिन ये ऊंचाइयों पर जाए। हम धन्यवाद करते हैं। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम उन बच्चों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर जो शादी के लायक है पिता, उनकी शादी तेरी आत्मा के द्वारा हो तेरे पिता परमेश्वर। जो भी रिश्ता तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर, आज एक दूसरे को निभाने वाले हो, कोई भी गलत रिश्ता ना हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इनके घरों में तेरे लोग का बड़ा बांधते, जितने भी जुड़े पिता परमेश्वर, जो भी हमें सुन रहे देश से विदेश से गाँव से देहात से, यहाँ बैठे या फ़ोन पे या ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, आज हर जीवन में तेरा वचन जाए पिता परमेश्वर। हर जीवन में हर घर में पिता परमेश्वर तेरी आशीष और तेरी ब्लेसिंग आए पिता परमेश्वर। आज ये जैसे आए थे वैसे ना जाएंगे खुदा, तेरी आशीष और अभिषेक से भर के जाएंगे पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जाए खुदा। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं जो कर्जों में कर्जा मुक्त हो जाए, जो पिता परमेश्वर लोन लेके भरने में दिक्कत परेशानी कठिनाई, आज उनका लोन तेरी आत्मा के द्वारा क्षमा हो जाए पिता परमेश्वर। अपनी गवर्नमेंट को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, वो भी अच्छे से कार्य करे पिता, अपनी ड्यूटी निभाए पिता परमेश्वर। ऐसे कोई भी गलत बिल पास ना करे पिता परमेश्वर। जो जनता में लड़ाई झगड़े आपस में मारपीट हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज बहुत से बच्चे जो माँ बाप परिवार से दूर रहते खुदा हो पिता परमेश्वर, चाहे जॉब करते चाहे पढ़ते पिता, आज उन बच्चों पर तेरा हाथ हो पिता, तेरे लोग के बारे में बांधते उन बच्चों को पिता परमेश्वर। आज उन बच्चे जहाँ जहाँ वो बच्चे रहते उस जगह को ब्लेस करते थे लोग के द्वारा, जहाँ बच्चे काम करते हैं पढ़ते उस जगह को ब्लेस करते पिता परमेश्वर। आज उन बच्चों के जीवन को जो करते वो करते पिता परमेश्वर, उनका हाथ हमेशा तेरा रंजल होते, स्वर्गदूत उन बच्चों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। आज उन बच्चों पर पिता परमेश्वर कोई भी बुरी नजरें या बुरे हाथ ना जाए पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम गढ़े तू बड़े, जितने भी हमारे घरों में वहाँ न पिता परमेश्वर, तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज तेरे लोग की पवित्र जय बोलते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनको पिता जैसे ये रोड पे चलते पिता परमेश्वर, चौराहे पे हर सड़क पे तेरा लहू लगाते हैं, ये जहाँ भी जाए तेरे अंजल होते स्वर्गदूत इनके साथ जाएं और साथ आए पिता परमेश्वर। एक्सीडेंट से बचाना, लड़ाई झगड़े से बचाना, बुराई से बचाना पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे बेटा बेटी और तेरे नाम से तेरे वचन से चलते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज जितने भी जानवर पशु पक्षी हैं सब तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर। लोग इन पर कठोरता से पिता परमेश्वर इनको काटते पीटते मारते भगाते पिता परमेश्वर, कोई भी खाना देने आता नहीं देने देते, जेलस रखते पिता परमेश्वर। आज लोगों से बातचीत करे वैसा आगे से ना करे खुदा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज सारे बच्चों को तू अभिषेक से भरना पिता, आशीष से भरना, सब रंग से आशीष की वर्षा हम सब के ऊपर हो पिता, अपने मुख का प्रकाश हम सब पे चमका पिता परमेश्वर। आज जो जो बीमार है अपनी बीमारियों को लेके परेशान है पिता, चाहे कोई आँखों में आँखें वीक है या सर का दर्द है या पैरालाइज है या कैंसर है या टीवी है पिता परमेश्वर। आज जो भी बीमारी है, टीबी की बीमारी है, कोई भी पिता परमेश्वर, हाथ पैरों का घुटनों का दर्द है, पैरालाइज है, जो बेड रेस्ट है, जो उठ भी नहीं पाते पिता, आज इन सब
को पिता परमेश्वर चलने फिरने वाला बना खुदा। आज पिता इनकी हड्डी हड्डी में भर दे, अपनी लहू की धाराएं बहा दे पिता परमेश्वर। आज ये जैसे आए थे वैसे ना जाएंगे खुदा, तेरे आशीष और अभिषेक से भर के जाएंगे पिता। हम गढ़े तू बड़े पिता, अपने दिल्ली वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। घर तूने दिए तेरे बेटा बेटियों का पिता परमेश्वर। आज उस घर में जो भी किराएदार है पिता परमेश्वर उसे हड़पना चाहता है पिता परमेश्वर, अगर उसने हमारे मकान में कुछ भी करा दरा जादू टोना अगर किया तो पिता यीशु के नाम से आज हम उसे खंडित करते हैं, डांटते पिता परमेश्वर। आज हमारे घरों से बाहर जाए पिता, उस घर में तेरी मौजूदगी रहे, तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत तू घर की रक्षा करे पिता। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, चुपचाप हमारा घर खाली करके जाए पिता, हम उसमें रहने पाएँ, आराधना प्रार्थना करने पाएँ, वचन पढ़ने पाएँ। आज वो घर पिता परमेश्वर तूने खाली करवा दिया, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जो भी हमने उसमें केस किया पिता परमेश्वर, केस पर भी तेरी दया और दृष्टि हो पिता परमेश्वर। दयावान परमेश्वर सब पे दया कर, आज अपने मुख का प्रकाश चमका और पिता परमेश्वर आज अभिषेक से भरना। जो भी पिता परमेश्वर, जो भी पिता हमने मांगा तूने पहले ही दिया, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। हम घटे तू बड़े, प्रार्थना का आपके बेटे अपने उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, खुदा की शांति दया बरकत आप सभी के साथ रहे। और ख़ासकर अपने घरों में मैं बार बार कहता हूँ व्यक्तिगत प्रार्थना जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको भी प्रभु की आराधना प्रार्थना की ये वीडियो, हमारी आराधना प्रार्थना हमारे कलीसिया की तरफ से मिलती रहे। यूट्यूब पे डालेंगे पास्टर हिमांशु अग्रवाल, चैनल आपको मिल जाएगा। अपने दोस्तों को भी लिंक ज़रूर दें। खुदा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।